हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 9 के बारे में। पिछली कक्षा में हम लोग ने अध्याय 7-8 पढ़ा था, जो कि PWD के अंतर्गत ही आता है। आज हम लोग उसी PWD एक्ट के अंतर्गत अध्याय 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास। इस अध्याय में ये बताया गया है कि किस किस क्षेत्र में, विकलांगता के किस किस क्षेत्र में अनुसंधान करने की आवश्यकता है। जैसे पहला है विकलांगता की रोकथाम। विकलांगता की रोकथाम। जो पहला है, इसमें यह बताया गया है कि विकलांगता की रोकथाम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर विकलांगता को कम करना है तो पहले इसके बारे में जानना ज़रूरी है। इसके बारे में जानने के लिए इस क्षेत्र में अनुसंधान करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर पहले अनुसंधान करके इसकी उत्पत्ति को जान लिया जाएगा, इसके कारणों को जान लिया जाएगा, उसके बाद इस विकलांगता को कैसे रोका जाए, इसकी रोकथाम के बारे में भी जाना जा सकता है। तो ज़रूरत है इस क्षेत्र में खोज करने की, अनुसंधान करने की तथा सर्वे करने की, जिससे विकलांगता के उत्पत्ति कारणों को जानकर रोकथाम किया जा सके और अपने देश में विकलांगता को रोका जा सके। क्योंकि बहुत सारी विकलांगता बच्चे को गर्भावस्था के दौरान ही हो जाता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तभी उसको माता की लापरवाही की वजह से विकलांगता हो जाता है। तो उस विकलांगता को कैसे रोका जाए, इस पर अनुसंधान करके इसके बारे में जाना जा सकता है। दूसरा क्षेत्र है पुनर्वास। जिसके अंतर्गत समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम सम्मिलित हो। समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम सम्मिलित हो। दूसरा है जिस क्षेत्र में अनुसंधान करने की आवश्यकता महसूस की गई, वह है पुनर्वास। जो विकलांग लोग होते हैं, उनकी विकलांगता अगर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं की जा सकती तो उनको इस तरीके से ट्रेनिंग देकर उनको इस लायक बनाया जा सकता है कि वे अपने जीवन को
सामान्य लोगों जैसा बना सके, उनके रहने की, उनके आवास की सुविधा जो कि सरकार उनके लिए निःशुल्क करती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अनुसंधान करके यह भी जाना जा सकता है कि उनके पुनर्वास के लिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए तथा कौन कौन से योजनाएं इस क्षेत्र में विकलांगों के लिए निकाली गई हैं। और अनुसंधान के द्वारा यह भी पता किया जा सकता है कि सर्वे के द्वारा पता किया जा सकता है कि जो भी गवर्नमेंट पुनर्वास से संबंधित विकलांगता के क्षेत्र में या विकलांगों के लिए सुविधाएं निकालती है, क्या उसका लाभ विकलांग लोगों को मिल पाता है। अगर उनका लाभ विकलांग लोगों को नहीं मिल पाता है तो उसके कारणों को जानकर उसको दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं तीसरा क्षेत्र है जिसमें अनुसंधान करने की आवश्यकता महसूस की गई, वह है सहायक उपकरणों का विकास। सहायक उपकरणों का विकास। सहायक उपकरणों का विकास। सहायक उपकरण मतलब ऐसे उपकरण जिनकी सहायता से विकलांग अपने कामों को आसान कर सके, अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं उनको ईज़िली कर सकें। तो इसके लिए उनको कुछ सहायक उपकरण दिया जा सकता है तथा ये सहायक उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं तथा उनको विकलांगता को किस तरीके से वह सहायक उपकरण उपयोगी हैं, इसके बारे में भी सर्वे किया जा सकता है तथा इनके लिए विकलांगों के लिए और बेहतर से बेहतर उपकरणों का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि हमारे देश में जिस हिसाब से विकलांगों की संख्या है, सुविधाएं उसके हिसाब से बहुत कम है, तो ज़रूरत है कि विकलांगों को भी सामान्य जैसा जीवन देने के लिए उनके लिए उपयुक्त सहायक उपकरणों का निर्माण किया जाए। तो इसके निर्माण के लिए ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में प्रयोग किया जाए, अनुसंधान किया जाए, खोज किया जाए, ताकि विकलांगों की सुविधाओं को देखते हुए उनके लिए उनकी विकलांगता के अनुरूप सही से उपयुक्त सहायक उपकरणों का विकास किया जा सके, ताकि वह अपने उस अक्षमता के कारण भी जीवन को आसान बना सके और जीविकोपार्जन कर सके। चौथा है रोजगार की पहचान। रोजगार की पहचान। रोजगार चाहे विकलांग व्यक्ति हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, सभी के लिए रोजगार बहुत ज़रूरी है। तो कितनी तरह की विकलांगता होती है तथा उस विकलांगता वाले व्यक्ति को किस किस क्षेत्र में रोजगार दिया जा सकता है, इसके बारे में भी बहुत सारे अनुसंधान किए जा रहे हैं तथा इसके अलावा उनको रोजगार में 3% का आरक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में या बहुत सारे रोजगार ऐसे खोजे जा रहे हैं जो कि विकलांग व्यक्ति आराम से कर सके, चाहे वह शारीरिक विकलांग व्यक्ति हो, चाहे वह अस्थि विकलांग व्यक्ति हो, चाहे वह श्रवण विकलांग हो, दृष्टि विकलांग हो या मूक व्यक्ति हो, उसके अंदर किसी भी तरह की विकलांगता हो, उसकी विकलांगता के अनुरूप ही उसके लिए रोजगार की खोज करना, ताकि वह भी
सामान्य लोगों जैसा जीवन जी सके और रोजगार करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। क्योंकि अगर किसी परिवार में घर का मुखिया ही विकलांग हो तो पूरा परिवार बिखर सकता है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि उस विकलांग व्यक्ति को अपनी उस विकलांगता के साथ ही अपने परिवार का भरण पोषण करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में अगर वह रोज़गार नहीं करता है तो उसके परिवार की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, वे दाने दाने को मोहताज हो सकते हैं। तो ऐसे में सरकार इनके लिए आरक्षण भी शुरू कर दी है। इसके अलावा इनके लिए इनकी विकलांगता के अनुरूप रोज़गार भी खोजे जा रहे हैं और कई सारे रोज़गार और भी निकल रहे हैं ताकि विकलांगों को सहारा दिया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके और उनको मानसिक रूप से मजबूत बनाया जा सके तथा उनको यह एहसास दिलाया जा सके कि उनकी विकलांगता उनके विकास में बाधक नहीं है। क्योंकि अगर उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो वे अपनी विकलांगता के साथ ही अपनी अक्षमता के साथ ही अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनके लिए उनकी विकलांगता के अनुरूप सही से रोज़गार दिया जाए और उस रोज़गार में उनको प्रशिक्षण भी दिया जाए। अब जानते हैं पांचवा, है तकनीकी सामग्री, शिक्षा सामग्री, की रचना, विकास एवं अनुसंधान की पहल, विकास एवं अनुसंधान की पहल, इसमें बताया गया है कि तकनीकी सामग्री, शिक्षा सामग्री की रचना, विकास एवं अनुसंधान की पहल। विकलांगों के लिए तकनीकी सामग्री की खोज करना, उनके लिए ऐसे टेक्नोलॉजी का विकास करना जिससे वे किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सके। जैसे उनके विकलांगता को दूर करने के लिए बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वे उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ समय के लिए अपनी विकलांगता को भूल सकते हैं। तो ज़रूरत है कि ऐसे तकनीकी सामग्री को इकट्ठा करने की। शिक्षा सामग्री की रचना, शिक्षा सामग्री का मतलब है कि ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करने की जो कि विकलांगों के भावी जीवन के लिए उपयोगी हो। जैसे विकलांगों को केवल शिक्षा न देकर उनको व्यावसायिक शिक्षा दिया जा सकता है, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा देने से वे उस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेकर रोजगार कर सकते हैं। तो
पाठ्यक्रम या शिक्षा सामग्री की रचना इस प्रकार से की जाए कि विकलांग व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके तथा उसका लाभ अपने आने वाले जीवन में उठा सके। इसके अलावा विकास एवं अनुसंधान की पहल और इन सब तकनीकी सामग्रियों तथा शिक्षा सामग्रियों के क्षेत्र में अनुसंधान किया जाए, नई नई खोज किया जाए तथा इनका विकास किया जाए। क्योंकि अगर शिक्षा सामग्री त्रुटिपूर्ण रहेगी, उसमें कमी रहेगी, तो विकलांग व्यक्ति उसका भरपूर लाभ नहीं ले पाएगा और इस कारण वो शिक्षा तो ग्रहण कर लेगा लेकिन वो शिक्षा सही नहीं होगा। तो ज़रूरत है कि इनकी शिक्षा सामग्री की रचना इस प्रकार की जाए जो कि विकलांगों के हिसाब से महत्वपूर्ण हो। लास्ट है छठा, विशेष अध्यापकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास करने हेतु राष्ट्रीय संस्थाओं गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता प्रदान करना, संस्थाओं को सहायता प्रदान करना। इसमें यह बताया गया है कि जो विशेष अध्यापकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास करने हेतु राष्ट्रीय संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता प्रदान करना। जो भी सरकारी संस्थाएं हैं या फिर गैर सरकारी संस्थाएं हैं, अगर वह विशेष अध्यापकों यानी जो स्पेशल टीचर होते हैं विकलांगों को पढ़ाने के लिए, तो ऐसे शिक्षकों को अगर कोई गैर सरकारी संस्था प्रशिक्षण देता है या प्रशिक्षण कार्यक्रम वह करवाता है, तो ऐसे क्षेत्र में या ऐसे संस्थाओं को सहायता देने का काम करना है। इसके अलावा इस क्षेत्र में ऐसे शिक्षकों इस तरीके से शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वे गंभीर से गंभीर विकलांग बच्चे को आसानी से समझ सके, उनकी बातों को और उनको अच्छे से शिक्षित कर सकें। क्योंकि अगर शिक्षक ही बच्चों की भावनाओं को नहीं समझ सकेगा तो फिर बच्चा उसकी पढ़ाई को नहीं समझ पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरत है कि अध्यापकों को, विशेष अध्यापकों को इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए या इस तरीके से उनको प्रशिक्षित किया जाए कि उनका भी विकास हो तथा वो जिस भी जगह विकलांगों को पढ़ाने जाए वहाँ भी विकास हो। इसीलिए इस क्षेत्र में यह अनुसंधान करके पता किया जा रहा है कि कौन कौन सी संस्थाएं ऐसे शिक्षकों को ट्रेनिंग देती हैं
जिनको सहायता प्रदान किया जा सके।